याद रखने का तरीका बता रहे तुमको। अभी टाइम हुआ है, रूम छुट्टी कर दें? कितना बज रहे हैं? अभी छुट्टी कर देगा। So ring topology is a computer network topology used to build local area network. All the nodes are connected in series and form a ring-like structure. It uses a special 3-byte frame called token that travels around a ring. When a host needs to transmit, it holds token, can send data, and token are released when receipt of the data is confirmed. हम लोग अभी बोले क्या कि जब एक ही रोड पे इधर से भी ट्रैफिक जा रहा है, इधर से भी ट्रैफिक जा रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबको छोड़ दें तो धक्का लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग? एक तरफ के ट्रैफिक को रोक देते हैं और दूसरे ट्रैफिक को जाने देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। और यही तरीका यहां भी निकाला गया है कि हम जब मल्टी पॉइंट कनेक्शन है और उसी नेटवर्क से सबको, मान लो 5 सिस्टम है, C1 C2 C3 C4 C5, C1 C3 को भेज रहा है, C2 C5 को भेज रहा है, C5 C1 को भेज रहा है, तो सब उसी नेटवर्क को यूज करेगा ना। तो सिलेक्शन कैसे हो कि अभी तुमको भेजना है, बाकी सब चुप रहेगा, अब तुम भेज सकते हो, बाकी सब चुप रहेगा। जैसे क्लास में भी अगर बारी बारी से बोलना हो तो कैसे बोलते हैं? अच्छा तुम बोलो, तो तुम बोलते ना हाथ उठाओ, हाथ उठाया करो, हवड़ा के एक साथ मत बोल दिया करो, तुम लोग सब लोग बोलते हो तो नॉइज हो जाता है, डेटा में तक पहुंचता नहीं है। तो नेटवर्क में भी ऐसा ही होगा, सारा नोड एक साथ अगर डेटा ट्रांसमिशन करेगा तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, नॉइज हो जाएगा, ठीक है, और डिस्कार्ड कर दिया जाएगा डेटा। तो तरीका क्या है कि जिसको इसको डेटा ट्रांसमिट करना है वो हाथ उठाएगा, ठीक है, हाथ मत उठाओ। अब इसमें तरीका क्या बनाया गया है? इसमें है क्या कि मेरे पास 3 बाइट का एक फ्रेम है जिसको बोलते हैं टोकन फ्रेम। टोकन फ्रेम एक मॉनिटर सिस्टम होगा, उस मॉनिटर सिस्टम से वो टोकन चलेगा, ठीक है, और वो टोकन अपने एक डायरेक्शन में, अगर हम क्लॉकवाइज मान रहे हैं तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज माने तो एंटी क्लॉकवाइज वो मूव करेगा। तो मेरे सिस्टम से निकला वो टोकन, तुम्हारे पास गया, ठीक है, तुम्हारे पास टोकन आया है, इसका मतलब अभी तुमको सेंड करने की अनुमति है, तो तुमको टोकन रिलीज नहीं करना, तुमको टोकन पकड़ लेना है। और टोकन के एब्सेंस में, टोकन क्या है? हम डेटा सेंड करने का राइट है, समझोगे, एक तरह से राइट मिल गया हमको डेटा सेंड करने का। मिठाई की दुकान पे टोकन मिलता है तो हम क्या जाते हैं तो हमको मिल जाता है ना, समोसा मिल जाता है, टोकन नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। तो तुमको टोकन मिल गया, इसका मतलब तुम मिठाई की दुकान पे जा सकते हो काउंटर पे, तो मतलब डेटा तुम सेंड कर सकते हो, ठीक। जो डेटा सेंड करना तुम्हारा खत्म हो जाएगा तो तुम टोकन रिलीज कर दोगे। तो कैसे रिलीज करोगे? यूनिडायरेक्शनल, जो टोकन हमारा एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, बैक नहीं जाएगा। सिस्टम 1 से निकला, सिस्टम 2 के पास गया, सिस्टम 2 को डेटा सेंड नहीं करना था तो तुरंत तो सिस्टम 3 को दे दिया, सिस्टम 3 को भी डेटा सेंड नहीं करना था तो सिस्टम 4 को दे दिया, सिस्टम 4 को डेटा सेंड करना था, ठीक है, तो वो होल्ड करेगा, उसको होल्ड कर लेगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। तो सिस्टम 4 के पास है ना टोकन अभी, तो और कोई सिस्टम तो नहीं भेज सकता, क्या कि जिसका टोकन है वही भेज सकता है। तो सिस्टम 4 के पास टोकन है अभी, तो सिस्टम 4 अपना डेटा सेंड करेगा, डेटा सेंड उसका खत्म हो जाएगा तो वो फिर नेक्स्ट सिस्टम को दे देगा। वो घूमता 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 मेरे पास आएगा वापस, हमको डेटा सेंड करना था लेकिन हम क्या करेंगे? टोकन के इंतजार में वेट करेंगे। टोकन के इंतजार में हम तब तक वेट करेंगे जब तक टोकन हमको नहीं मिल जाए। टोकन आएगा, हाँ आ गया, तो पकड़ लो टोकन को और डेटा सेंड शुरू, डेटा शुरू, और उसके बाद टोकन को रिलीज कर देंगे हम जब मेरा डेटा भेजना बंद हो जाएगा तो, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगा। दूसरा बात कि हम पूरा का पूरा बैंडविड्थ इस्तेमाल कर पाएंगे, जितना तार का मोटाई है और जितना केबीपीएस एमबीपीएस हमको बैंडविड्थ मिल रहा है सबका सब इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि डेटा भेजने वाले कौन है? सिर्फ हमें, कोई और डेटा उस समय नहीं भेज रहा है। समझ में आ रही है आप लोग को? सर
सर रिंग टोपोलॉजी में तो ये डिमेरिट बोल सकते हैं ना कि मतलब एक समय पे मतलब एक से ज्यादा सिस्टम डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकता है। मल्टी पॉइंट में जब भी तुम बात करोगे ना तो एक बार में एक ही सिस्टम भेजेगा डेटा। नहीं सर, जैसे आपने बोला ना कि अगर एक सिस्टम ट्रांसमिट कर रहा है डेटा को तो दूसरा वेट करते रहेगा, अब फिर उसके वही तो पास कह रहे जब हैं, मल्टी पॉइंट में जब भी तुम बात करोगे तो मल्टी पॉइंट का तो यही है ना, तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होगा। जब हम इसको डिमेरिट क्या बोलेंगे, हाँ कह सकते हैं, अगर पॉइंट टू पॉइंट से अगर तुम इसको कंपेयर करोगे तो कह सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग इसलिए नहीं कहते हैं ना कि पॉइंट टू पॉइंट। हम मल्टी पॉइंट का तो ये कैरेक्टरिस्टिक ही यही है ना, मल्टी पॉइंट का तो ये कैरेक्टरिस्टिक ही यही होता है। तो ये तो हम नहीं कह सकते ना कि तुम रोड पे निकलोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन जब निकलोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो रोड पे निकलने का डिमेरिट तो नहीं हो सकता ये, है ना। और बहुत सारा डिमेरिट अभी निकल के आएगा, देखो ना। ठीक है, अब यहां पे तो बिकॉज वन सेंडिंग नोड हैड hold the token, so there is no token in the network, and therefore due to absence of token no other node can transmit, so no collision occur. It is also known as the token passing control access mechanism. इसी को बोलते हैं कि हम एक्सेस मैकेनिज्म। एक्सेस क्या हो गया कि नेटवर्क कौन एक्सेस करेगा। अभी ये जो नेटवर्क बना हुआ है तार किसके एक्सेसिंग में है, तो इसके लिए टोकन एक्सेसिंग मेथड दी हम कि जिसके पास टोकन रहेगा उसको राइट रहेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग टोकन पासिंग कंट्रोल एक्सेस मैकेनिज्म। ठीक है, फ्रेम्स आर आल्सो ट्रांसमिटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द टोकन, दिस वे दे विल सर्कुलेट अराउंड द रिंग एंड रीच द स्टेशन विच इज डेस्टिनेशन। तो टोकन अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो मेरा पैकेट भी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अगर सिस्टम 1 के बाद सिस्टम 2 है और सिस्टम 2 सिस्टम 1 को भेज रहा था, ऐसा नहीं कि बगल में तो दे दिए, है ना। ऐसा नहीं कि तुम्हारा पड़ोसी है तो उसके यहाँ भोज से बुलाया गया तुम तो बाउंड्री छड़ा पे चल गए, ऐसा नहीं, तुमको गेट से निकल गए घूम के जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमारा डायरेक्शन वही रहेगा, तुम्हारे एकदम एडजेसेंट वाले सिस्टम को भेज। कैसे चेंज करोगे, प्रोटोकॉल नियम ना है, नियम है। वो सिस्टम 2 से निकलेगा तो सिस्टम 3 में ही जाएगा, सिस्टम 2 से निकलेगा सिस्टम 3 में जाएगा। सिस्टम 3 बोलेगा तो मेरा नहीं है। अब तुम्हारे पोस्टमैन लेके आता है कि भाई फलना नाम का आदमी आया, तो बोले ना मेरा नहीं है, आगे बढ़िए, बोलते हो ना। ठीक उसी तरह से वो सिस्टम जाएगा तो बोलेगा नहीं मेरा नहीं है, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट को देगा, नेक्स्ट में देखा अच्छा ये तो मेरा नहीं है। मेरा नहीं कैसे पता चलेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस से मेरा नहीं है, मेरा नहीं, मेरा नहीं करते 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 मेरा आएगा, तो एक बोलेगा हाँ मेरा है। समझ रहा। तो लेटर पे जैसे हम लोग टू और फ्रॉम लिखा रहता है ना, तो हर पैकेट में टू और फ्रॉम का डेटा रहेगा, कौन भेज रहा है किसको भेज रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस चीज को दिखा रहे तुमको, स्टेशन 1 2 3 4 ये 4 स्टेशन है जिसको डेटा सेंड करना है। टोकन स्टेशन 1 से टोकन निकला तो स्टेशन 2 के पास जाएगा और स्टेशन 3 के पास जाएगा, जिसको डेटा सेंड करना पड़ेगा वो कैच कर लेगा इसको, और किसी को नहीं है तो टोकन घूमता रहेगा, टोकन घूमता रहेगा। जैसे ही जिसको डेटा सेंड करना है वो वेट करेगा टोकन का। ठीक है, वो टोकन का वेट करेगा और जैसे ही टोकन आएगा वो टोकन होल्ड कर देगा, और टोकन होल्ड करने के बाद डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट। अच्छा, टोकन होल्ड करने को लॉजिकली तुम कैसे समझ रहे हो। हम ये मेरा किस तरह का मीडिया से कनेक्टेड है, वायर्ड मीडिया से, और वायर्ड मीडिया पे जो भी डेटा ट्रांसमिशन होगा वो इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में होगा ना। ये जो 3 बाइट का जो फ्रेम है वो भी हमारा कुछ ना इसी तरह का कोई सिग्नल होगा। तो फ्रेम ऐसा कुछ सामान तो है नहीं कि उसको पकड़ के रख लेंगे, क्या करेंगे, कैसे होल्ड करेंगे बताओ, सोचो फिर बताना हमको। तब तक अभी आगे बढ़ते हैं, दिमाग लगाओ कि हम एक टोकन जिसको बोल रहे हैं टोकन पैकेट 3 बाइट का जो फ्रेम है वो हमारा कुछ ना कुछ सिग्नल के रूप में है, उसको पकड़ के कैसे रखेंगे। क्योंकि 5 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट अगर ऐसा कुछ अगर आ रहा है तो आके पास कर जाएगा ना, उसको होल्ड कर, सिस्टम होल्ड करके कैसे रख सकता है।
अच्छा, एक चीज और समझ में आ रहा है कि मान लो ये मेरा सिस्टम है और ये रिंग में है, तो एक कनेक्शन इधर से इंटरफेस मिलेगा और एक इंटरफेस इधर से मिलेगा ना। अगर मान लो ये ऐसा क्लॉकवाइज सिस्टम चल रहा है तो मेरे पास इधर से टोकन आएगा, हमको टोकन इधर भेजना है, लेकिन हमको डेटा सेंड करना था, तो हम क्या करेंगे ना, टोकन के अंदर जो सिग्नल है उसको कॉपी कर लेंगे, उस पूरे सिग्नल को, पूरे टोकन को कॉपी कर लेंगे हम, और हम उसको रेप्लिकेट कर देंगे आउटगोइंग सिग्नल पे जब मेरा काम खत्म हो जाएगा। इधर से आया था, कॉपी कर लिए, है ना, 110011111100, यही होगा, ऐसा ही कुछ फ्रेम होगा 01 के फॉर्म में, तो उसको कॉपी कर लिए हम, ठीक है। और हम अब भेजे नहीं है तुमको तो मिला नहीं अभी तक, और हम जब पूरा डेटा सेंड कर लेंगे तो उसी सिग्नल को इस पोर्ट पे रेप्लिकेट कर देंगे, तो अब तुमको मिलेगा ना फ्रेम, अब तुमको फ्रेम मिल जाएगा, टोकन फ्रेम, है ना। ओके, डाटा किसको सेंड करेगा? बोल रहे हैं डाटा किसको सेंड करेगा, मतलब डाटा किसको सेंड करेगा? उसको टोकन जिसको, अब जैसे मान लो हम लोग सब लोग नेटवर्क में है ना, नेटवर्क में है, और हमको पता है कि नेटवर्किंग का आविष्कार ही इसीलिए हुआ था कि रिसोर्स शेयर करना था। अब तुम्हारे सिस्टम में कुछ वीडियो है जो हमको चाहिए, हम तुमसे रिक्वेस्ट किए कि हमको अपना वाला एक वो पिछला वाला जो फॉक्सट्रॉट का वीडियो था हमको भेज दो, हम तुमसे रिक्वेस्ट किए वीडियो भेजने के लिए, तुम भेजोगे ना हमको, तुम भेजोगे तो कैसे भेजोगे? तुम या तो सिस्टम का नाम लिखोगे सिस्टम 4, या आईपी एड्रेस लिखोगे, भेजोगे। तो तुम्हारे सिस्टम से जब वो चलेगा पैकेट, वो पैकेट तुम्हारा एज ए सेंडर में तुम्हारा रहेगा सिस्टम का नेम या मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस, और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, सिस्टम का नेम, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस कुछ रहेगा, पहुंचेगा मेरे पास सबके। चारों में हम डाटा सेंड करते हैं। हाँ, और क्या, तो लैन मतलब यही ना। अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क का बात कर रहे हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क में अगर जितना सिस्टम रहेगा उसी में डेटा सेंड होगा, जो रिक्वेस्ट भेजेगा उसी के पास मैसेज जाएगा सर, कि चारों के पास चला जाएगा तो सबके पास ना। अब यहाँ से यही ये अगर वार्ड है और ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है तो अकेले कैसे भेजेंगे तुमको, जाएगा सबके पास। मतलब रिसीव सब कर सकता है। देखो जैसे सपोज करो स्टेशन 1 को डेटा सेंड किया, ठीक है, यहाँ टोकन होल्ड कर लिया हम और डेटा सेंड किए हम सिस्टम 4 के लिए, तो यहाँ से डेटा पहुंचेगा इसी तार से। इस सबसे पहले तो ये स्टेशन उसको पकड़ेगा, उसको सेंडर रिसीवर का एड्रेस देखेगा, सबसे पहले वो रिसीवर का एड्रेस देखेगा, ठीक है। तो वो चिट्ठी था प्रमोद कुमार के लिए, इसका नाम था संतोष कुमार, तो बोलेगा मेरा नहीं है, आगे बढ़िए। तो फिर वो पैकेट यहाँ से निकला और यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। ये थे उत्तम प्रसाद, वहां देखा तू में लिखा था प्रदीप कुमार, तो बोला नहीं मेरा नहीं, आगे बढ़िए। ऑटोमेटिकली हाँ, बहुत जो स्टेशन सब है ना बहुत ईमानदार है वो प्रोटोकॉल का, ये जो प्रोटोकॉल है उसका बहुत स्ट्रिक्टली पालन होता है, ठीक है। ये इसमें दिमाग, इंसानी का दिमाग नहीं है कि बदमाशी कर लेगा, अच्छा तो फाड़ के देख लेते हैं चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर उसको एक्सेस करना चाहे तो सर, एक्सेस करना चाहो, देखो खुराफाती दिमाग आ गया ना बिल्कुल, हो क्यों नहीं सकता है, देखो हो क्यों नहीं सकता है, देखो बात समझो, अगर मेरे पास हम ऐसा, तुम तो नेटवर्क का बात कर रहे हो ना, जितना भी यहाँ पे जितना वाईफाई से डेटा जा रहा है, जो तुम बात कर रहे हो सब किसी न किसी फ्रिक्वेंसी पे बात कर रहे हो, ठीक है। तो हमारा अभी जितना भी तुम्हारा स्पाइंग जो होता है, जितना तुम्हारा रॉ या CIA, जितना भी गुप्तचर संस्था है या जो भी जासूसी संगठन जो है, वो किसी का बात कैसे पता चलता है, ऐसे ही ना पता चलता है। हमको फ्रिक्वेंसी पता चल जाएगा तो हम पकड़ सकते हैं, और फ्रिक्वेंसी पकड़ के तो रडार को मार के गिरा दिया, मिसाइल बना लिया, ऐसा है ना, ऐसा सुने हो ना कि हम एक क्या नाम है देखो ना मिसाइल का, भी हाल में उसके बारे में पढ़े थे कि रडार कैसे काम करता है ही पता तुमको, कुछ फ्रिक्वेंसी छोड़ेगा, वो फ्रिक्वेंसी टकरा के वापस आएगा, टकरा के आएगा और हमको पता चल जाएगा कि कुछ ऑब्जेक्ट है वहां पे। यस सर, रूस से लिया है इंडिया है? एक बार। यस सर, रूस से लिया है कुछ दिन पहले ही।
ग्रुप से रूस से लिया है सर, नहीं, आवाज रूस सॉफ्ट से नहीं आ रहा खरीदा है सर, रूस से खरीदा है सर इंडिया। है। हाँ, रूस में भेजा है। रूस से लिया है वो वेपन नहीं नहीं, इंडिया का अपना बनाया हुआ है जी। सर। एक ठो और अभी जो लिया था वो भी फ्रीक्वेंसी पे काम करता कौन है सा सर? तो एस 400 वो नहीं। तो अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही मान लो एक सेंसर लगा हुआ है मेरे पास, रिसीवर, तो तुम्हारा जो भी आएगा तो हम कैच कर लेंगे उसको। मेरे पास भी तो रेडिएशन आएगा ना, और ये रेडिएशन आ गया तो हमको उसका फ्रीक्वेंसी भी नाप लिए। अब हमको पता चल जाएगा कि आ कहां से रहा है, ठीक है। तो हमको निशाना नहीं लगाना है, निशाना नहीं लगाना है, उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ के वो मिसाइल सीधे जाके स्वाहा कर देगा रडार को, ठीक। तो हम पकड़ सकते हैं, हम डेटा को चाहे तो पकड़ सकते हैं। अगर लैन में हम बैठे हुए हैं, और बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, बहुत इसके लिए बहुत माथापच्ची भी नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए इंक्रिप्शन टेक्निक यूज किया जाता है नेटवर्क में। और व्हाट्सएप का तुम ऐड देखते हो तो देते हो ना कि लिखता है मैसेज टू मैसेज इंक्रिप्शन लिखता है। इंक्रिप्शन का आविष्कार इसीलिए हुआ है कि अगर हम ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में कोई डेटा भेजे और तुम खुराफाते दिमाग कुछ अलग से टूल लगा के उस डेटा को पढ़ने की कोशिश ना कर लो, तुम प्लेन टेक्स्ट में भेजेंगे नहीं। प्लेन टेक्स्ट में हम डेटा नहीं भेजेंगे, तुम पढ़ भी लोगे, अगर पकड़ भी लोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। पकड़ सकते हैं, नो डाउट। तो इसीलिए रिंग नेटवर्क अब नहीं इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब देखो रिंग तो हम लोग देखे, तो जो सवाल आता है रिंग नेटवर्क से, तो रिंग नेटवर्क के बारे में तुमसे सवाल आएगा। और देयर आर 4 टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन अ टोकन रिंग। ये जो रिंग टोपोलॉजी है, इसमें 4 बेसिक प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम समझते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे आया और प्रॉब्लम क्या क्या था। सोर्स प्रॉब्लम, डेस्टिनेशन प्रॉब्लम, टोकन प्रॉब्लम एंड मॉनिटर प्रॉब्लम, ये 4 प्रॉब्लम था, ठीक है। प्रॉब्लम का नाम है, बात करेंगे अभी प्रॉब्लम पर, ठीक है। ये प्रॉब्लम के बारे में बात को। अब सोर्स प्रॉब्लम के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सोर्स प्रॉब्लम में क्या है ना कि देयर आर 2 सोर्स प्रॉब्लम। पहला है ऑर्फन पैकेट प्रॉब्लम और दूसरा स्ट्रे पैकेट प्रॉब्लम। ये 2 प्रॉब्लम है टोकन रिंग में। ऑर्फन पैकेट प्रॉब्लम क्या है कि as we know that the data packet sent by a station is taken back from the network by that sending station. Okay. तो चलो एक ये वाला बता देते हैं। तो अब देखो ऐसा समझो कि इस मशीन से जो पैकेट निकला, वो पैकेट सिस्टम 1 से निकला। यहाँ पे आओ, फिगर देखते हैं। पैकेट निकला जो हम डेटा भेज रहे हैं, वो डेटा के साथ, वो डेटा जो है हमारा साइज पे डिपेंड करेगा। बहुत बड़ा डेटा तो हम नहीं भेज सकते, तो डेटा को हम उस लिमिटेड साइज में कट करेंगे, उसके आगे हेडर और ट्रेलर जोड़ेंगे, बहुत सारा कंट्रोल इंफॉर्मेशन जोड़ेंगे, तब एक पैकेट बनेगा मेरा, तब एक पैकेट बनेगा, ठीक है। और उसी को हम कह रहे हैं कि हम पैकेट सेंड कर रहे हैं। समझो लॉजिक कैसे है। स्टेशन 1 से एक पैकेट निकला स्टेशन 3 के लिए, ध्यान समझना। स्टेशन 1 से एक पैकेट निकला स्टेशन 3 के लिए। क्या होगा कि ये पैकेट यहां से चला, यहां गया, यहां जाने के बाद ये स्टेशन 2 का पैकेट नहीं था तो वो उसको डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है, आगे भेज दिया। आगे जब स्टेशन 3 के पास गया तो स्टेशन 3 समझ में आ गया कि अच्छा ही मेरा पैकेट है, तो ये उस पैकेट को कॉपी कर लिया। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद उस पैकेट को रख लेगा कि डिस्ट्रॉय कर देगा? डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, उस पैकेट को छोड़ देगा वापस पढ़ने के बाद। उसमें उस पैकेट में कुछ चेंज करेगा ताकि अब वो पैकेट क्या है ना, वो पैकेट वापस आएगा और वो पैकेट स्टेशन 4 के पास पहुंचेगा। डेस्टिनेशन में स्टेशन 4 का नहीं है नाम, ठीक है, तो ये फिर वापस छोड़ देगा। जब वापस स्टेशन 1 के पास पहुंचेगा,
स्टेशन 1 देखेगा कि इसमें सेंडर और रिसीवर कौन कौन है। अगर रिसीवर में मेरा है तो रख लेगा, सेंडर में अगर खुद है तो वो चेक करेगा कि क्या स्टेशन 3 को ये मिल गया है कि नहीं, स्टेशन 3 रिसीव किया है कि नहीं। और अगर इसको पता चलता है कि स्टेशन 3 रिसीव कर लिया है, तब उस पैकेट को डिस्कार्ड कौन करेगा, जो सेंडर है उस पैकेट का। समझ रहे बात को? जो रिसीवर है वो उसको डिस्कार्ड नहीं करेगा, वो उसको डिस्कार्ड नहीं करेगा। डिस्कार्ड कौन करेगा, जो सेंडर, वही उसको डिस्कार्ड करेगा। उसका राइट डिस्कार्ड करने का उसी को है जो सेंडर है। ठीक है। और हाँ, अब इसके आधार पे हम लोग प्रॉब्लम को समझेंगे। ऑर्फन पैकेट प्रॉब्लम कहने का मतलब है, ऑर्फन मतलब क्या कहते हैं उसको, लावारिस। ठीक है। तो ऑर्फन, एज वी नो दैट द डेटा पैकेट सेंट बाय अ स्टेशन इज टेकन बैक फ्रॉम द नेटवर्क बाय दैट सेंडिंग स्टेशन ओनली आफ्टर इंश्योरिंग द सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। जब हम इंश्योर हो जाएंगे कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गया है, तब हम उस पैकेट को नेटवर्क से हटा देंगे। क्यों हटाएंगे? नेटवर्क पे फालतू का डेटा क्यों रखेंगे जिसका काम नहीं है। अब एक सिचुएशन ऐसा सोचो कि लेट अस सपोज दैट जस्ट आफ्टर सेंडिंग अ डेटा पैकेट द सेंडिंग स्टेशन गोज डाउन। हाँ सौरभ, ओके। हेलो लेट सर। अस सपोज अगर तुमको पढ़ाई लिखाई से कुछ सवाल करना है सौरभ, तो कर सकते हो। क्या? हाँ समझ गए, इसीलिए बोल रहे समझ गए। ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट जस्ट आफ्टर सेंडिंग अ डेटा पैकेट that sending station goes down or switched off, then that packet will be rotating in the network without any use and increase the network traffic and decrease the efficiency. This is called orphan packet problem. अब ये बात समझो कि स्टेशन 1 से डेटा निकला स्टेशन 3 के लिए, अभी पाथ में ही था, तब तक किसी कारण से स्टेशन 1 जो था वो स्विच ऑफ हो गया या नेटवर्क से बाहर हो गया ना। अब ये पैकेट जब यहां पहुंचेगा स्टेशन 3, तो स्टेशन 3 इसको रिसीव करेगा, कॉपी करेगा, कॉपी करने तो उस पैकेट को वापस आगे बढ़ा देगा। स्टेशन 4 के पास आएगा, स्टेशन 4 देखेगा तो पैकेट मेरा नहीं, आगे बढ़ा देगा। ये फिर स्टेशन 1 है नहीं, तो स्टेशन 2 के पास जाएगा, ये भी आगे बढ़ा देगा। स्टेशन 3 के पास आएगा तो स्टेशन बोला तो पढ़ ही लिए, उसको फिर आगे बढ़ा देगा। तो ये जो पैकेट था जो स्टेशन 1 भेजा था, वो अब ऑर्फन पैकेट कहलाएगा। ऑर्फन पैकेट जो सेंडर था, जो इसको क्रिएट किया था, मतलब इसका पिता, वो मशीन तो अब है नहीं, वो मशीन अब नहीं है, तो ये पैकेट इसी तरह से नेटवर्क में हमेशा बना रहेगा और नेटवर्क का ट्रैफिक इंक्रीज करेगा और नेटवर्क एफिशिएंसी को डिक्रीज करेगा। ठीक है। चलो इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे, अभी लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो अटेंडेंस ले ले।